Hello everyone, welcome to today's session. Welcome everyone. Have a great day, have a wonderful day, have a superb day. Yes, कैसे विद इन 30 days हमारे लाइफ पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। सुनिधि जी, निकू, घनश्याम, यस, रक्षा, कांचन मैम, हाय, हेलो एवरीवन, यस एवरीवन, वेलकम। ओके, सो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी बता रही हूँ। मैं सुजा आर मोहन, माइंड पावर ट्रेनर, सेलिब्रिटी कोच एंड ए बिजनेस कोच। मैं लाइफ कोचिंग से स्टार्ट किया, अभी तो इतने सेलिब्रिटीज को मैं कोचिंग दे रही हूँ, इतने बिजनेस लोग मेरे कोचिंग लेते हैं। मेरे हमारे जो क्लासेस है, सिल्वर मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप, प्लैटिनम एंड सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड डायमंड मेंटरशिप प्रोग्राम में एक्चुअली में मेंटरशिप देते हैं बहुत सारे बिजनेस लोग। उन लोग अपने जो मेंटर, जैसे मुझे सेलेक्ट किया है और मेरे जो मेंटरिंग लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं उनके जो फैमिली मेंटर के रूप में मुझे सेलेक्ट किया। जैसे कि हम बताते हैं ना, फैमिली डॉक्टर, तो वैसे उनके फुल फैमिली को कोचिंग देने के लिए फैमिली मेंटर ऐसे सेलेक्ट करके, तो उन लोग मेरे जो मेंटरिंग ले रहे हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, बिजनेस लोग, इंडिविजुअली भी उन लोग सेशंस लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहते हैं कि अगर आप अलाइनमेंट में हैं तो एवरीथिंग आपके लाइफ में इजी एंड एफर्टलेस होगा। जब मैं एक नेगेटिव पर्सन थी उस टाइम, ये जो बिजनेस लोग हो, सेलिब्रिटीज हो, कोई भी मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो सकती थी। लेकिन अभी तो एवरीथिंग इजी एंड एफर्टलेसली मेरे साथ कनेक्टेड हो जाते। दैट्स द पावर ऑफ अलाइनमेंट। कि अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट में रहने से क्या क्या फायदा है, ये आपको अगर पता नहीं है तो सुजा आर मोहन अलाइनमेंट करके आप वीडियो सर्च कीजिए। उसमें डिटेल में मैं अब एक्सप्लेन किया हुआ है कि अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट में रहने से क्या क्या फायदा है, अगर कैसे आपको चेक कर सकते हैं आप अलाइनमेंट में है कि नहीं। ओके, यस, कमिंग टू द पॉइंट, विद इन 30 days कैसे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिवली। देखिए, लाइफ में बहुत सारे लोग ना इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं, इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं उन लोग, उनके जो ड्रीम बैंक बैलेंस अचीव करते हैं, बहुत बड़ा मकान मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा घर बनाते हैं और विदेश ट्रिप जाते हैं। लेकिन बहुत लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? बहुत लोग झोंपड़ी में रहते हैं, रोड के साइड में सोते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्यों? एक्चुअली आपको पता है, जो रिच बनना, जो जो जितना संपत्ति हम चाहते हैं वो पाना, एक्चुअली इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एवरीवन कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। जब मैं छोटी थी, छोटी नहीं, जब मैं 3 years के पहले भी मैं ऐसे ही सोचती थी कि ये जो रिच बनते हैं उन लोग अपने जो लक की वजह से रिच हो जाते हैं। एवरीवन रिच नहीं बन सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम रिच। जो लकी पीपल है उन लोग ओनली रिच बन सकते। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को करेक्टली यूज करेंगे तो एवरीवन कैन बिकम रिच। ये जो सबकॉन्शियस माइंड के पावर करेक्टली कैसे यूज करना है, ये हम सीखना है। अनलिमिटेड मनी, जितना मनी आप चाहते हैं उतना मनी आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना है, वो भी पॉसिबल है। सबको सक्सेस इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने माइंड के गुलाम बन के जी रहे हैं। अगर आपको ऐसे लगते हैं कि मेरे लाइफ में मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पा रही, पॉजिटिव लाइफ लीड नहीं कर पा रही, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, अगर देखिए अभी आपकी सिचुएशन कैसे भी हो, वो सिचुएशन से आप आसानी से बाहर आ सकते हैं। एवरी डे लाइफ में छोटा 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 बेबी स्टेप्स लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेप्स लीजिए।
डेली हम प्रैक्टिस करते रहना है, डेली कंसिस्टेंसी के साथ हम प्रैक्टिस करते रहना है। और लाइफ में हमें ऐसे अगर लगते हैं कि हमें एक मेंटर की जरूरत है, तो आप किसी एक मेंटर को सेलेक्ट कीजिए आपके लाइफ में। आपको ऐसे लगते हैं कि जैसे एक मेंटर है, वो जो भी सिखाते हैं वो करेक्टली अपने लाइफ में अप्लाई करके वो खुद ही बहुत सक्सेसफुल है। कोई भी मेंटर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो मेंटर के अंडर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको 1 ईयर का सक्सेस विद इन 1 मंथ के अंदर मिलेगा। मेरी एक स्टूडेंट है, अगर इसमें है तो प्लीज रेस्पॉन्ड, डॉक्टर मधु। डॉक्टर मधु इतना उनके जो लाइफ के जो अचीवमेंट्स है, उन्होंने क्या क्या पाया है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इतना लाइफ में अचीवमेंट्स, अभी भी मुझे मैसेज 1 और 2 डेज पहले मुझे मैसेज भेजा कि एक इंटरनेशनल ट्रिप जाना चाहती थी, वो भी मैनिफेस्ट हो गया करके। तो लाइफ में अगर हमें हम हमारे जो ड्रीम लाइफ अचीव करना चाहिए, तो ये जो नेगेटिव थॉट्स रख के एक पॉजिटिव लाइफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करना चाहिए, हमारे थॉट्स को है ना पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है जो नेगेटिव थिंकिंग। आज से नेक्स्ट 30 डेज तक आप अपने थॉट्स को, जब भी नेगेटिव थॉट आएंगे तो तुरंत आप क्या करना चाहिए, उसको नेगेटिव थॉट को भगाना है और पॉजिटिव सोचना है। ये आप करके देखिए, 30 डेज करके देखिए। बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये है कि प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और आलस आते हैं। करना है, कुछ दिन करते हैं, बाकी दिन नहीं करते हैं। डेली 1 आवर, सुबह 5 AM के पहले उठना है, डेली 1 आवर मी टाइम रखना है। मी टाइम, मी टाइम। ये जो मी टाइम में क्या करना चाहिए, ये जो मी टाइम में हम लोग मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड वॉक करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। ग्रैटिट्यूड तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या है, अंदर से फील करके ग्रैटिट्यूड नहीं बोलते हैं। मैम ने बताया कि ग्रैटिट्यूड लिखना है या ग्रैटिट्यूड बोलना, सिंपली हाँ थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर, विदाउट एनी ग्रैटिट्यूड अंदर फील करके। ये जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट करेक्टली मिलना चाहिए, या हम दिल से। ये सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड बोलने से क्या फायदा है, हमारे जो ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होगा, फुल डे हमें हैप्पी रहने में ये हेल्प करते हैं। सो ये जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लीजिए। हमें पता है ये सब कुछ करना है, लेकिन कुछ दिन करते हैं, बाकी दिन नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं ये प्रैक्टिस तो एवरीडे करते हैं, लेकिन माइंडसेट नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव माइंडसेट रख के कैसे एक पॉजिटिव लाइफ या पॉजिटिव रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खुद से पूछे। तो हम क्या करना चाहिए, हमारे जो माइंडसेट है ना, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। किसी को क्रिटिसाइज करने के हैबिट है, तो वो कंप्लीटली स्टॉप कीजिए। दूसरों के जो सक्सेस देख के अगर नेगेटिव फीलिंग अंदर आ रही है, तो वो स्टॉप करना है। क्या करना है, किसी के लाइफ में एक सक्सेस आएगा, तो आपके लाइफ में जब वो सक्सेस आएंगे तो आप कितना हैप्पी होगा, वैसे आप सेलिब्रेट करना है। अगर किसी के सक्सेस देख के अंदर जेलसी का भावना आ रहे, तो हम समझना है कि हम नेगेटिव है, हमारे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग आ रहा है वो स्टॉप करना है। नेक्स्ट 30 डेज आप ये ट्राई कीजिए। दूसरा, किसी का भी सक्सेस देखे, वाह देखो अभी अंजना मैम दुबई घूम रहे हैं ना, तो वाह उनके लाइफ में ये जो मिराकल्स है ना, मैम की लाइफ में जो भी उनके जो अचीवमेंट्स वो देखे इतना मैं हैप्पी हो जाती हूँ। वैसे आप किसी के भी लाइफ में जो भी उनके जो अचीवमेंट्स है वो देखे, वाह थैंक यू यूनिवर्स, आपको जब वो सक्सेस मिलेगा तो आप कितना हैप्पी हो जाएंगे। वैसे आप सेलिब्रेट करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इन द एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन। दूसरा, किसी के लाइफ में वो जो हैप्पीनेस आएंगे, तो वो हम उसको वाव करके हमारे लाइफ में भी वो आएंगे। ठीक है, तो डेली मेडिटेशन करना है, डेली मेडिटेशन करना है। सबको पता है कि डेली मेडिटेशन करना है, लेकिन कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ते हैं, ऐसे नहीं। एवरी डे कंसिस्टेंसी के साथ मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, और बाकी जो प्रैक्टिस है करेक्टली एवरी डे करना है। डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना है। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग सोच के देखिए, मैं करेक्टली एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे कि नहीं। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, गुस्सा आता है छोटे मोटे चीजों में भी, इतना गुस्सा आता है। ये गुस्सा क्यों आता है आपको पता है?
अगर हमारे माइंड में कचरा है, नेगेटिविटी है, तो इतने सालों से नेगेटिव थे, ये जो पास्ट एक्सपीरियंस सब कुछ अंदर होल्ड करके रखेंगे तो क्या होगा? ये जो नेगेटिविटी अंदर इतना भर भर के रखा है, कुछ सिचुएशन ऐसे आएगा तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। सपोज हम लोग एक रूम पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, उस रूम इतना गंदा पड़ा है, सब कचरा रूम में है, तो पॉजिटिवली हमें वो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो वो रूम क्लीन करके, अच्छा से क्लीन करके, पुताई उताई करके, फिर ये जो दीवार में वॉल हैंगिंग्स वगैरह लगा के रूम को ब्यूटीफुल बनाएंगे, तो एक शांत म्यूजिक भी लगाएंगे, तो अच्छा फ्रैग्रेंस भी देंगे, तो हम कितना अच्छा से मेडिटेशन कर पाएंगे। वैसे हमारे माइंड को भी क्या करना चाहिए? ये जो माइंड से जो भी नेगेटिविटी है, कचरा है, वो निकालना है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो कितना भी प्रैक्टिस आप करो, कितना भी प्रैक्टिस करो, ग्रेटिट्यूड करो, ये करो, वो करो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसको माइंड रीप्रोग्रामिंग बोलते हैं। माइंड रीप्रोग्राम करने के लिए बहुत सारे 10-15 टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। वो टूल्स एंड टेक्निक्स हम सही तरीके से यूज करना है। हमारे जो सिल्वर मेंबरशिप क्लास है, जैसे कि सुबह 5 AM को थी वो क्लास, सुबह सुबह उठना बहुत लोगों को वो उठना बहुत डिफिकल्ट हो रहे थे, तो मैंने टाइम चेंज किया। अभी 6:30 AM को है, 6:30 AM to 7:30 AM। अभी जून 3 से स्टार्ट हो रहा है, जून 3 मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सुबह सुबह आके मेरे साथ 1 आवर प्रैक्टिस, मेरी जो मी टाइम में मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखो हम हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ना है। क्यों? जब हम सक्सेसफुल लोगों के साथ, मुझे भी इतना मेंटर्स है, मुझे सेलिब्रिटी कोचिंग में, बिजनेस कोचिंग में, हर एक एरियाज में मुझे मेंटर्स, मैंने मेंटर्स रखा है। क्यों? हर एक एरिया में मुझे गाइड करने के लिए, मेरी जो इनकम की एक अच्छा पार्ट में ये जो मेंटरिंग के लिए और नया नया थिंग्स सीखने के लिए मैं दे रही हूँ। इसलिए मेरे को भी वो ग्रोथ आ रहे हैं। ये जो मेंटर्स मुझे गाइड करते हैं और करेक्टली मैं भी लोगों को करेक्टली गाइड कर पा रहे। तो इंटरनेशनली हाईली क्वालिफाइड मेंटर से मैंने मेंटरिंग ले रखा है, तो उन लोग करेक्टली मुझे गाइड करते हैं, तो मुझे आइडिया आता है yes, ये करना है। तो मैं डेली मेरे जो मी टाइम प्रैक्टिस है, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करना चाहते। मैं देखो अपनी लाइफ में जो भी प्रैक्टिसेस में मुझे मैं जो अप्लाई करके मुझे रिजल्ट मिला है, वही मैं सबको सिखाती हूँ। अगर आप भी वो करेक्टली करेंगे तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा। एसोसिएट विद गुड पीपल एंड सक्सेसफुल पीपल। हमारे जो क्लास में आते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, ग्रुप में एवरीवन पॉजिटिव बातें करते हैं, आपस में हेल्प करते हैं। तो ऐसे एक पॉजिटिव ग्रुप में रहने से हमारे जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाते हैं। हम डिसिप्लिन होगा 30 डेज, ये सुबह 6:30 to 7:30 1 आवर मुझे मैम के साथ प्रैक्टिस करना है। तो मैं डेली नया नया थिंग सिखाती हूँ और मेरे जो सक्सेस की सीक्रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते, आप लोग भी वो प्रैक्टिस करके अपने लाइफ में आप भी सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि 10 बार मैं जो बताती हूँ आपके डीपर माइंड पे वो जाएंगे, आपको भी सक्सेस मिलेगा। मैं जो 0 बैंक बैलेंस से अभी एक मिलियनेयर बन चुके हैं, तो मनी अट्रैक्ट करना एक इजी बात है, इसके लिए कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। अगर रीप्रोग्राम नहीं करेंगे तो हम सिंपली प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं एनएलपी टेक्निक्स वगैरह, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स वगैरह क्लास में सिखाती हूँ। ये जो करके माइंड के कचरा निकालेंगे तो माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। डेली आप लोग है ना सेल्फ हेल्प बुक्स रीड कर लीजिए। सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करने से क्या फायदा है कि हम हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, और जो रीड करके वो नॉलेज हम अप्लाई नहीं करेंगे तो वो करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। हम क्या करना चाहिए? वो करेक्टली हम वो जो नॉलेज मिलते हैं उसको लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है। और डेली हम नेक्स्ट 30 डेज के लिए डेली हम एक्सरसाइज करना है। हमें पता है एक्सरसाइज करने से क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, हम हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम है लैक ऑफ क्लैरिटी, कुछ करना है। बहुत लोग मुझसे बताते हैं कि मैम आपके जैसे हमें भी सक्सेसफुल होना है, लेकिन हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करूं। मैं अपनी जो सिल्वर मेंबरशिप क्लास का वो जो 30 डेज करेक्टली प्लान करके रखे, फर्स्ट डे ये सिखाना है, सेकंड डे ये करके, तो एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में सिखाती हूँ, साथ साथ प्रैक्टिस भी कराती हूँ। तो करेक्टली हम फॉलो करेंगे तो हमें क्लैरिटी आएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना, बहुत लोग ये करते हैं कि इंस्टाग्राम में रील्स, एक रील देखा, सेकंड रील, थर्ड रील, ऐसे रील्स देख के टाइम वेस्ट करते हैं, या यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते 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 टाइम वेस्ट करते हैं, एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हैं।
देखो ज्यादा एंटरटेनमेंट के पीछे भागेंगे तो ये जो इतना सारा कचरा से माइंड भरेंगे तो हम अपने गोल्स के लिए कैसे वर्क करेंगे। इसमें कितने लोग अपने गोल सेटिंग करेक्टली किया है, किसी को बहुत लोग हैं उनको गोल सेटिंग भी नहीं आता है, क्या करना है कैसे करना है। तो हम क्लास में गोल सेटिंग भी सिखाते हैं। तो हमें करेक्टली गोल सेट करके गोल के लिए वर्क करना, अगर बड़ा बड़ा गोल से तो गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एवरीडे उसके लिए प्लान बनाना है कि ये गोल अचीव करने के लिए डेली क्या करना चाहिए। वो हम डेली जो करना है वो एवरीडे हम करना है। ठीक है। तो देखिए हर एक सिचुएशन में बिल्कुल काम रहना है, पीसफुल रहना है, एवरीवन चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन आते हैं हमें इतना अंदर से गुस्सा आते हैं, फिर वो जो गुस्सा दिखाते हैं फिर बाद में वो ऐसे थॉट आते हैं कि उस टाइम गुस्सा नहीं दिखाना था, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा। ये गुस्सा सब कुछ ये अंदर की जो पास्ट हमें हमारे जो सिचुएशंस है ना, पास्ट जो नेगेटिव सिचुएशन की वजह से ये जो गुस्सा वगैरह आ रहा है ये सब कुछ माइंड से क्लियर करना है। टुडेज थॉट विल मेक यू आर टुमारो। हमारे आज की जो थॉट्स है ना वही हमारे कल को क्रिएट करते हैं। सो आज के थॉट्स बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, या बहुत ध्यान रखना नेक्स्ट 30 days ओनली पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है। सो चूज वाइजली व्हाट टू थिंक टुडे। आज क्या सोचना है वो आप बहुत वाइजली सोचिए। हमारे जो लेवल ऑफ सक्सेस क्या डिसाइड करते हैं, हम मैक्सिमम जो थॉट सोचते हैं एवरीडे हमारे अंदर अराउंड 60,000 to 80,000 थॉट्स आते हैं। इस थॉट के 80% थॉट भी हमारे गोल के बारे में होना चाहिए। आप लोग चेक करके देखिए एवरीडे का आपके थॉट मैक्सिमम आप गोल के बारे में सोच रहे हैं, या आपके लाइफ में जो नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में सोचते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोच के आप टेंशन लेते हैं कैंसिल कैंसिल। आप सोच के देखिए। अगर आपके लाइफ पॉजिटिव होना चाहिए तो आप जो माइंड में देते हैं वो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव इंफॉर्मेशन देंगे तो माइंड हमेशा डिस्टर्ब्ड होगा। एक सक्सेसफुल माइंडसेट विद इन 1 डे हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, मिनिमम हमें 30 days चाहिए। एवरीवन ट्राई कीजिए 5 AM के पहले उठ के जो प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको आलस आते हैं खुद ही करना, आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो ये जो 6:30 AM वाला क्लास में मेरे साथ जुड़ जाइए। ओके। तो ये जो गोल्स करेक्टली सेट करके आपके आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए आपके जो गोल्स, मुझे ये अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 काम कर रहा है। अगर आप उसमें फोकस करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेक्टली आपको वो गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। जो गोल्स के लिए वर्क करना है और हमेशा मैक्सिमम गोल के बारे में सोचना है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है मनी ब्लॉक, कितना भी हार्ड वर्क करे वो मनी नहीं आ रहे। और सेल्फ लव के लिए मिरर टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं, ये वो करते हैं, लेकिन करेक्टली वो जो सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। और स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हैं, अलाइनमेंट में आना है, स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलना है, वो भी डिफिकल्ट। ये सब कुछ ब्लॉकेजेस है। तो हम ये जो ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए। एक्चुअली अगर आपको ये जो इनर चाइल्ड इश्यूज है तो इनर चाइल्ड हीलिंग करना है। जो चाइल्डहुड का ट्रॉमास रख के फिर फुल टाइम हैप्पी रहना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, वो हीलिंग करना है। अगर इनर चाइल्ड इश्यूज है तो, अगर आपको चक्रा रिलेटेड ब्लॉक्स है तो वो निकालने के लिए आप वो क्लासेस अटेंड कीजिए। 30 days, नेक्स्ट 30 days आप सोचना है कि मेरी लाइफ में मुझे नेक्स्ट 30 days, विद इन 30 days मुझे अपने लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना है। हम लोग अपने लाइफ पर्पस को आइडेंटिफाई करना है। लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई करके वो लाइफ पर्पस में जीना आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लाइफ इतना मीनिंगफुल हो जाएंगे। एवरीडे सोने से पहले यूनिवर्स को बताइए, यूनिवर्स मुझे अपने लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प कर लीजिए। सच में मैं जब मेरी जो लाइफ पर्पस में आइडेंटिफाई किया, मैं जब पॉजिटिव हो गई, मैं जब नेगेटिव थी, मेरे परिवार वाले सब नेगेटिव थे, लेकिन जब मैं पॉजिटिव हो गई तो मेरी जो फैमिली और एवरीथिंग रिलेटेड विद मी उन लोग धीरे धीरे पॉजिटिव हो गए। इतने स्टूडेंट्स को अभी मैं पॉजिटिवली कन्वर्ट किया। तो मैं जो अपनी जो लाइफ में जो मिराकल क्रिएट किया, जब मैं चेंज हो गया, अपनी जो घर
मेरी जो फुल फैमिली पॉजिटिव हो गया, घर स्वर्ग बन चुके हैं, तो वैसे इस दुनिया के सारे हाउसेस मुझे, होम्स मुझे स्वर्ग बनाना है। ठीक है, अगर एक पर्सन फैमिली में चेंज हो जाएंगे तो फुल फैमिली विल चेंज। ये मेरी लाइफ पर्पस है। आप लोग भी आपके करेक्ट लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई कीजिए और लाइफ पर्पस में जीना स्टार्ट कीजिए, तब आप देखना आपकी लाइफ इतना मीनिंगफुल हो जाएंगे, आप अंदर से इतना हैप्पी हो जाएंगे। बहुत लोग उनको लाइफ इसलिए एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि उन लोग उनके लाइफ पर्पस में नहीं जी रहे। उनको कुछ करना है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। आप एवरीडे प्रैक्टिस करके यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहिए। यूनिवर्स इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करेंगे। विद इन 1 डे 2 डे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे 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 यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आप जीना है, और आपके जो विल पावर भी आप बढ़ाना है। करेक्ट मेंटल टफनेस आप क्रिएट करना है। बहुत लोग हैं मेंटली इमोशनली बहुत वीक है, कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो ऐसे ही रोते रहते हैं। ये रोना धोना बंद कीजिए, मेंटल टफनेस अपने अंदर क्रिएट कीजिए। कुछ भी सिचुएशन आने दो, मैं फेस करूंगी, इतना मेंटल टफनेस हम क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम अगर अपने गोल्स में फोकस करेंगे तो हमारे लाइफ डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। जो भी पर्सन को अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उन लोग माइंड के गुलाम बन के जी रहे। तो देखिए, अगर फैमिली में एक पर्सन पॉजिटिव हो जाएंगे, स्पेशली लेडीज, अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमें देख के आप अपने बच्चे कॉपी करते हैं, बच्चे भी धीरे 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 पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव हो जाएंगे और घर पे एवरीवन पॉजिटिव एंड हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग स्टॉप करना है, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट 30 डेज। और ओवर थिंकिंग स्टॉप कीजिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, ओवर थिंकिंग स्टॉप करना है। और ऐसे ही जब आलस आते हैं ऐसे ही सोते रहते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, ऐसे सोते रहते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए। एक्चुअली आपको पता है टाइम इज मनी। बहुत लोग हैं कुछ प्रोडक्टिवली कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे टाइम वेस्ट करके एक ब्राइट फ्यूचर नहीं मिलेगा। हम वो टाइम को सही तरीके से यूज करना है। विनर्स आर डिसिप्लिन्ड पीपल। आपके अंदर इतना बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में जो भी चाहती हूँ मैं इजिली अचीव करूंगी करके, एक बर्निंग डिजायर आप आपके अंदर डेवलप कीजिए। मैं अपनी लाइफ में जब एक डिफिकल्ट सिचुएशन आई थी उस टाइम में अपनी जो अंदर की जो बर्निंग डिजायर को इतना स्ट्रांग बनाया कि मुझे कैसे भी करके मुझे सक्सेस पाना है। इतना अंदर आपके अंदर इतना वो जो बर्निंग डिजायर होना चाहिए। उसका फर्स्ट स्टेप है टेक डिसीजन। आप करेक्टली डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। सेकंड स्टेप है ये जो नेगेटिव थॉट आएंगे तो तुरंत उसको भगा, वो नेगेटिव थॉट को भगा के पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए। स्टेप 3 है थिंक बिग। बहुत बड़ा सोचना है, छोटा मोटा थिंक नहीं। मुझे तो बहुत बड़ा अचीव करना है, मुझे अपने फैमिली के साथ विदेश ट्रिप जाना है। यूनिवर्स में जैसे डिक्लेयर किया, यूनिवर्स में इंडिया में अपनी बर्थडे केक कट करके सेलिब्रेट नहीं करूंगी, मुझे जाना है डिफरेंट 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 कंट्रीज में जाके केक कट करके मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगी। मैंने डिक्लेयर किया और अभी वही कर रही हो। तो आप भी डिक्लेयर कीजिए, तब आपके माइंड में डाउट आएंगे, अरे कैसे आएंगे मैम, आप तो लाइफ कोच है, सेलिब्रिटी कोच है, बिजनेस कोच है, लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं, हम कैसे जाएंगे। ये मैटर नहीं करते क्योंकि ये कहाँ से आएगा, हाउ पार्ट यूनिवर्स का जोड़िए। एक पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आप नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोग ऐसे लाइफ कोचेस नहीं है। दूसरा बहुत सारे बिजनेस, गोल्ड की बिजनेस करने वाले लोग हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड की बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो हॉस्टल वगैरह चलाते हैं, पेइंग गेस्ट वगैरह, वो जो बिजनेस चलाते हैं, बहुत सारे बिजनेस चलाने वाले लोग हैं। एक्चुअली मैं हमारे क्लास अटेंड करके उन लोग बताते हैं कि मैम पहले तो हमारा अर्निंग्स इतना 1000 या 2000, अभी तो एवरी डे लाखों रुपया कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके जो फ्रीक्वेंसी हाई हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी में एवरीथिंग मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर अलाइनमेंट स्टेज में है तो इजली एंड एफर्टलेसली एवरीथिंग मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अगर आपके नेगेटिव एनर्जी में है, आप अगर एंगर में है, फ्रस्ट्रेशन में है, जेलसी में है, ये जो नेगेटिव हमारे जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में ये सब कुछ नीचे आ जाता है। ये लो फ्रीक्वेंसी में बहुत बड़ा गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाना है। अगर अलाइनमेंट में है तो एवरीथिंग
इजी एंड एफर्टलेस होगा। देखो, बहुत लोग बताते हैं कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क। एक्चुअली हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हार्ड वर्क करते हैं वही वो नहीं है सक्सेसफुल। जो एक एक 1 आवर 2 आवर वर्क करके लाखों रुपए कमाते हैं। तो हम क्या करना चाहिए? नेक्स्ट 30 डेज तक 24/7 हैप्पी रहिए। कोशिश कीजिए, सुबह सुबह उठ के सोचना है कि आज कैसे भी हो मैं फुल डे हैप्पी रहूं। कुछ ना कुछ सिचुएशन आएंगे तब सोचना है नो, इस सिचुएशन में मैं नेगेटिव सोचेंगे तो फुल डे में हैप्पी नहीं रह सकते हैं। तो तुरंत हैप्पीनेस के ट्रैक में आ जाइए। कुछ ना कुछ आएंगे वो हैप्पीनेस की ट्रैक से हमें बाहर निकालने के लिए, लेकिन आप खुद ही कॉन्शियसली हैप्पीनेस में आने के लिए कोशिश कीजिए। 21 डेज तक हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये हैबिट बन जाएंगे। 90 डेज तक करेंगे तो ये हमारे परमानेंट हैबिट हो जाएंगे। स्टार्ट एंजॉयिंग योर जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन। बहुत लोग है ना, ये जो मैनिफेस्टेशन जर्नी को एंजॉय नहीं करते हैं। अरे मैं जो लिखा है मुझे आज की आज ही चाहिए, अभी चाहिए, ऐसे सोचते हैं। अगर आपका फ्रीक्वेंसी हाई है तो आज ही मिलेंगे, लेकिन बहुत लोग क्या है, ये जो जर्नी को एंजॉय नहीं करते। एग्जाम्पल, मुझे एक BMW कार चाहिए। अगर मैं आज चाहती हूँ अरे मुझे BMW कार चाहिए, ये सुन के मेरा हस्बैंड कल सुबह मुझे एक BMW कार खरीद के देंगे तो हाँ कुछ देर तक मैं हैप्पी रहूंगी। फिर अगेन, तो वो जो जर्नी है एक्चुअली हैप्पीनेस, वो अचीव करने के बाद हमें इतना हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। हमें वो जो जर्नी को एंजॉय करना है। तो एक एक माइलस्टोन आप लाइफ में आपका जो भी गोल्स है, छोटा छोटा गोल्स अचीव करेंगे तो आप सेल्फ अप्रिसिएशन देना, खुद को अप्रिशिएट करना। वाओ सुजा वंडरफुल, अभी तक इतना तो अचीव किया है ना, वेरी गुड सुपर। खुद को अप्रिशिएट करना है। एक एक छोटा छोटा टास्क कंप्लीट करने के बाद खुद को गिफ्ट दीजिए। ठीक है, आपके जो फिजिकल फिटनेस को आप इंपॉर्टेंस देना है, हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना है। मुझे एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, ग्रेटिट्यूड वॉक करने के लिए टाइम नहीं है, बहुत लोग बहाना बोलते हैं, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट 30 डेज से करेक्टली ये कर लीजिए। और सेल्फ मास्टरी, खुद के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि मैं, मेरे जो स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे जो वीकनेसेस क्या है, वो जो वीकनेसेस को भी हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। हमारे डाइट में हम बहुत ध्यान देना है। वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह आपके फूड में, आपके जो डेली फूड में इंक्लूड कीजिए। स्पेशली वो जो वाटरी फ्रूट्स है ना, कुकुम्बर हो, वाटरमेलन हो, इंक्लूड करना है। सुबह सुबह जल्दी उठने के हैबिट आप स्टार्ट करना है। क्योंकि देखो, जो जल्दी सोते हैं 10 o'clock 11 o'clock तक सो जाइए और सुबह 5 AM के पहले उठने के हैबिट बनाइए। तो बहुत लोग चाहते हैं कि मुझे बहुत यंग दिखना है। अगर आप यंग दिखना चाहते हैं तो कभी भी ऐसे रिपीट नहीं करना, रहे देखो मैं बुढ़ी हो गई, बट कभी भी ये नेगेटिव नहीं बोलना है। आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, और आई एम इन माई 16s, 16 आई एम यंग, ऐसे आप रिपीटेडली बोलते रहिए। नेगेटिव थॉट्स को कंप्लीटली आप स्टॉप करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आपके लाइफ में अगर कुछ फेल्यूर्स अभी तक आया है तो वो फेल्यूर्स से हमें कुछ सीखने के लिए है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप कहाँ कहाँ गलती किया, आइडेंटिफाई कीजिए, मेरा गलती ये है। और वो गलतियां अभी नेक्स्ट रिपीट नहीं करना। वो गलतियां से जो भी लेसन सीखना है वो लेसन सीखिए और गलतियां को भूल जाइए। योर इनर वर्ल्ड क्रिएट योर आउटर वर्ल्ड। आपके जो अंदर के जो इनर वर्ल्ड है ना, आपको जो भी क्रिएट करना है, माइंड मास्टरी में मैं बस यही सिखाती हूँ। आपको जो भी बाहर की दुनिया में अचीव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब कुछ आप अंदर क्रिएट कीजिए। आपको एक IAS ऑफिसर बनना है तो अंदर आप क्रिएट कीजिए। आप IAS ऑफिसर बन चुके हैं। आपको अगर शादी मैनिफेस्ट करना है तो ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है, अंदर वही सोचिए। धीरे धीरे बाहर वो हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, इस दुनिया में एवरीथिंग 2 टाइम्स क्रिएट होते हैं, फर्स्ट इन द माइंड एंड सेकेंड इन द रियलिटी। आपको जो चाहिए माइंड में क्रिएट कीजिए। मैं, मेरे लिए जो भी चाहिए मैं सब कुछ अपनी माइंड में क्रिएट करती हूँ, देन ये रियलिटी में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने गोल्स के लिए नेक्स्ट 30 डेज वर्क करना स्टार्ट कीजिए। आपको अगर किसी एक मेंटर का हेल्प चाहिए तो आप वो मेंटर की हेल्प ले लीजिए। एसोसिएट ऑलवेज एसोसिएट विद सक्सेसफुल पीपल। जो सफल लोग हैं उनके साथ एसोसिएट कीजिए। जो असफल लोग हैं हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं, अरे मेरे लाइफ में
कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं स्ट्रगल कर रही है, वो नेगेटिव बोलते रहते हैं, तो उन लोगों के साथ कभी एसोसिएट नहीं करना। कंसिस्टेंसी के साथ एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए, 1 आवर मी टाइम, रीडिंग, राइटिंग, अफर्मेशन, मेडिटेशन, सब कुछ प्रैक्टिस कीजिए, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। रेज योर स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाना है एवरीडे। यस्टरडे से भी बेहतर होना है, आज से भी बेहतर होना है, कल से भी बेहतर होना है, नेक्स्ट डे, एवरी डे रेज योर स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड खुद को बहुत मोटिवेट कीजिए, खुद को बहुत मोटिवेट कीजिए। ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि बाहर से कोई आके मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, कोई आते नहीं, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं, हमें हमेशा मोटिवेट करते रहे। खुद को मोटिवेट कीजिए। आप खुद को बताइए, जैसे कि मैं खुद को बताती हूँ, सुजा यू आर वंडरफुल, यू आर अमेजिंग, यू कैन क्रिएट एवरीथिंग, यू आर वेरी पावरफुल। खुद को बहुत आप मोटिवेट कीजिए, जितना मोटिवेट कर सकते हैं उतना आप खुद को मोटिवेट कीजिए। कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। 6 to 7 या 8 आवर्स का स्लीप मस्ट है। एवरीडे प्रॉपर स्लीप लेना है, ठीक है। और हैव फन एंड एंजॉय योर जर्नी ऑफ लाइफ। बहुत लोग हैं अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, माइंड में इतना सारा नेगेटिविटी है, वो रख के लाइफ जी रहे, के रैट रेस में है। अभी केरला में तो इतना बारिश हो रही, इतना बारिश हो रही, सच में मैं मेरी जो जो भी इनर चाइल्ड हीलिंग किया है उनको पता है, छोटे बेबीज के जैसे हम इतना हैप्पी हो जाते हैं। मेरे जो इनर चाइल्ड इतना हैप्पी है ये बारिश में भीगना और ये जो मौसम को एंजॉय करना। जैसे कि एक छोटा बच्चा कैसे अपने लाइफ एंजॉय करते हैं, वैसे हम लोग अपने लाइफ एंजॉय करने एवरी डे 1 आवर पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए स्पेंड कीजिए। और एवरी संडे में आप लोगों को ये जो फ्री सेशंस देते रहूंगी, तो आप लोग हमारे साथ मेगा मीटअप ग्रुप में कनेक्टेड रहिए। एवरी वीडियो के नीचे मेगा मीटअप ग्रुप का लिंक है। जो भी इस वीडियो देखते हैं, अगर आप मेगा मीटअप ग्रुप का मेंबर नहीं है तो उसमें आ जाइए, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, आपके हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके। और हमेशा ये जो पॉजिटिव माइंडेड पीपल के साथ एसोसिएट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको नहीं पता है तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, वो वीडियो देखिए और करेक्टली टाइम मैनेज कीजिए और हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर फॉरगिवनेस देने के लिए है, अब आपको कंप्लीटली आप फॉरगिवनेस अभी तक नहीं दिया है तो कितने लोगों को फॉरगिवनेस देना है उसका वो लिस्ट बनाइए और वो उन लोगों को फॉरगिवनेस कंप्लीटली दीजिए। नेक्स्ट 30 डेज आप क्या करना है, फॉरगिवनेस आज ही आज कंप्लीट फॉरगिवनेस देके फिर आप फुल डे हैप्पी रह सकते हैं, हाई एनर्जेटिक रह सकते हैं। हमें पता है जब हमारे गोल्स के साथ हमारे जो फ्रीक्वेंसी मैच होता है तब भी मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, ठीक है। सो हमेशा अपने वाइब्रेशन हाई रखिए। थैंक यू सो मच।